इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी DSSB की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एज यू नो हमारी 2024 के अंदर ऑलरेडी वैकेंसीज जो है आउट हो चुकी हैं, जिसके एग्जाम्स आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे एंड आफ्टर 15 मार्च आप लोगों को एग्जाम्स जो होंगे एक के बाद एक देखने को मिलेंगे। एंड पहले आपके नॉन टीचिंग के एग्जाम्स होंगे एंड देन यू विल हैव एग्जाम फॉर PGT, NTT, TGT एंड ऑल। तो इसीलिए आप लोगों ने मुझसे ये कहा था कि हम लोग GK अवेयरनेस करना चाहते हैं, हम लोग GK करना चाहते हैं, अपनी जनरल अवेयरनेस करना चाहते हैं, जनरल स्टडीज़ करना चाहते हैं पार्ट 1 के लिए। क्योंकि आपको पता है कि DSSB का जो एग्ज़ाम होता है, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें टीचिंग की, चाहे PRT, TGT, PGT या NTT की, आपका जो पेपर होता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। और जो पहला पार्ट होता है आपका जनरल पेपर होता है एंड जनरल पेपर के अंदर आप लोगों के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 100 मार्क्स 20 मार्क्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें आपको रीजनिंग देखने को मिलती है 20 मार्क्स की, 20 मार्क्स की आपको GK जनरल अवेयरनेस देखने को मिलती है, 20 मार्क्स इंग्लिश, 20 मार्क्स हिंदी एंड 20 मार्क्स फॉर आपका मैथ्स। ठीक है, ये सारे के सारे 5 सब्जेक्ट, मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। अब हम लोगों को जनरली क्या होता है, जब हम जनरल अवेयरनेस का सेक्शन करने लगते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। स्पेशली अगर आप लोग सोशल साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनकी जो कैंडिडेट्स होती है उनकी जो GK होती है जनरली वीक होती है। लाइक मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा साइंस मैथ्स अच्छा है बट GK इतना अच्छा नहीं था, बट नाउ थोड़ा बहुत ठीक हो गया, ठीक ठाक है। सो इसीलिए अगर हम लोग GK करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि GK जो है ना 100% कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इसका खुद का नाम ही क्या है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मतलब आपको हर चीज़ की जनरल अवेयरनेस, जानकारी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। इसीलिए कंप्लीट तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, बट येस कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग करने से आप लोग आराम से 20 में से 13, 14, 15 नंबर आराम से ले पाएंगे एंड आई थिंक विच इज़ इनफ टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। क्योंकि आपको पता है जो DSSB का एग्ज़ाम होता है, आप लोगों को मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो GK अगर आप लोगों की वीक होगी तब क्या होगा, आपका एक वीक पॉइंट बन जाएगा। क्योंकि जनरली बच्चों की GK जो होती है कमज़ोरी होती है, बट अगर हम अपनी GK को स्ट्रॉन्ग कर लें, एटलीस्ट इतना कर लें कि 13-14 नंबर 20 में से आ जाए, तो हमारा जो सिलेक्शन हो जाता है ना, बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं हमारे सिलेक्शन के। तो अब आपको करना क्या है, हमारी जो GK भी होती है ना, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। आपकी एक तो GK होती है स्टैटिक GK। स्टैटिक मतलब जो कभी भी चेंज नहीं होती है, जो जनरल GK होती है, जनरल अवेयरनेस होती है, जो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एक स्टैटिक GK होती है और एक होती है करंट GK। तो 20 मार्क्स में से आपको पता है आपका स्टैटिक GK जो होता है 14-15 नंबर का आता है एंड 5-6 नंबर के आप लोगों के करंट GK आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं। तो करंट अफेयर्स तो इतने अनलिमिटेड होते हैं कि आप लोग चाह के भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट तभी भी अगर हम लोग मान के चलते हैं हमारा एग्जाम अप्रैल मई में होता है, आप लोग नवंबर से करंट अफेयर्स करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप नवंबर से लेके अभी तक के करंट अफेयर्स करते रहेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी कि लेटेस्ट CM कौन सा बना है, लेटेस्ट स्टेट में क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं, क्या चेंजेस आए हैं, तो लेटेस्ट अभी अभी कौन से वाले स्पोर्ट्स हुए हैं, किसमें किसको मेडल मिला है, किसमें किसको ट्रॉफी मिली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको करंट के अंदर पता होनी चाहिए। लेटेस्ट कहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शन में कौन जीता था लेटेस्ट। तो स्टैटिक GK के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। आप लोग नोट करते जाइए कि कौन कौन से GK के टॉपिक्स करने से डेफिनेटली आप लोगों के ठीक ठाक मार्क्स, अच्छे खासे मार्क्स आ ही जाएंगे, जो आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्टैटिक GK के अंदर आप लोग नोट करेंगे अपने जो डांस होते हैं ना, फोक डांस होते हैं आपके, क्लासिकल डांस होते हैं, तो वो फिक्स्ड होते हैं कि हाँ इस स्टेट का ये डांस है, क्लासिकल ये है, फोक डांस ये है। तो ये आप नोट करेंगे, फोक डांस एंड क्लासिकल डांसेस, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आप लोगों के हो गए म्यूज़िक एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कौन सा म्यूज़िक है, कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से मतलब बजाया जाता है एंड इससे रिलेटेड कौन से म्यूजिशियन है जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सिमिलरली फेमस डांसर्स हैं और कौन से डांस के लिए फेमस है, कि भरतनाट्यम डांस है, कुचिपुड़ी डांस है, तो ये कौन से उसके लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद आप लोग करेंगे, आप प्लीज़ नोट करते जाइए। देन थर्ड वन आप लोग नोट करेंगे आपके नेशनल पार्क्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है, कौन सा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए, कौन से एनिमल के लिए फेमस है, कौन सा पहला नेशनल पार्क बना था, किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। नेक्स्ट हमारा नेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, हमारे नेशनल सिंबल्स। सबसे पहले हमारा नेशनल फ्लैग, आपको नेशनल फ्लैग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आपकी जो ऑरेंज सैफ्रॉन कलर है, ग्रीन कलर है, वाइट, इनकी कितनी कितनी विड्थ है, बीच में जो चक्र है वो कौन सा कलर का है, वो कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीज़ें। हमारा जो कलर्स हैं नेशनल फ्लैग के, वो कौन सी
चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आप करेंगे। नेशनल सिंबल्स में नेशनल फ्लैग हो गया, देन नेशनल एनिमल के बारे में, नेशनल बर्ड आपको पता होगा आपका। देन हमारे मॉन्यूमेंट्स, फेमस मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं, किस राजा ने वो किसने बनवाए गए, ये सब आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट आपकी करेंसी, ठीक है, करेंसी पता होना चाहिए कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेमस कंट्रीज एंड देयर करेंसीज। देन स्पोर्ट्स एंड गेम्स और स्पोर्ट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री में कौन सा उनका नेशनल स्पोर्ट्स है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर, जनवरी में कौन से इंपॉर्टेंट डेज है, फरवरी में कौन से इंपॉर्टेंट डेज है, तो पूरे साल के आपको इंपॉर्टेंट डेज नोट डाउन करने हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आप लोगों को आना चाहिए जितनी भी, देन आपकी हो गई स्टेट्स एंड कैपिटल्स, ठीक है, कौन सी स्टेट की कौन सी कैपिटल है, कौन सी लेटेस्ट स्टेट है, कौन से सन में बनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट ही हो जाता है। देन आप लोग आ जाए, अगर हम लोग इट इज़ फर्स्ट इज आपके फेमस फेस्टिवल्स हो गए, ठीक है, कौन सी स्टेट का कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, तो वो उनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन आपके मॉडर्न इंडिया के बारे में हम करेंगे, तो सबसे पहले आप नोट करेंगे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स, जितनी जैसे ब्रह्मो समाज था, वेद समाज था, प्रार्थना समाज था, ठीक है, इनके फाउंडर्स कौन थे, कौन सी प्लेस पे ये फाउंड हुआ था, ठीक है, कहाँ पे बनाया गया था। सेकंड आपका है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि INC इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, इसके कौन से प्रेसिडेंट थे, कौन कौन से मेंबर्स थे इसके, ठीक है, कब ये सेशन हुआ था, कब कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या कब ये अडॉप्ट किया गया था, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके, ये सब चीज़ें आपको फीचर्स क्या थे ये पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट आपकी हो गई है नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है, नेशनल मूवमेंट्स जो गांधी जी की स्पेशली जो मूवमेंट्स है ना, सत्याग्रह हो गई, दांडी मार्च हो गई, स्वदेशी आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, ये सारे के सारे आपके गांधी जी के जितने भी आंदोलन है ना, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। खादी के बारे में क्या चेंजेस थे, उन्होंने क्या किया था, ये सारी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये INC अगर मैंने बोला है, नेशनल मूवमेंट बोला, तो आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके बारे में। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या कौन कौन इसके मेंबर्स थे, मतलब कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब मैंने बोल दिया, इसका मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आनी चाहिए। ये कब बना, इसके जो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस्टेब्लिश की गई थी, तो उनके मेंबर्स कौन कौन से थे, किसने वो हेड करी थी, देन कौन सी डेट पे बना, कौन सी डेट में ये इनैक्ट हुआ, कौन से दिन, ये जैसे ये 26 नवंबर 1949 को बना था हमारा संविधान, पर 26 नवंबर को एंड 26 जनवरी को ये लागू हुआ था हमारे देश में। तो 26 जनवरी को ही क्यों, 25 जनवरी को क्यों नहीं, तो इससे मैंने जीके की एक वीडियो भी बनाई है बीच में, आप वो देख सकते हैं। देन आपके आर्टिकल्स, स्केड्यूल्स, कितने आर्टिकल्स पहले थे जब ये बना था, राइट नाउ इसमें कितने आर्टिकल्स है, कितने स्केड्यूल्स हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हमारी, ये सारा जब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, इसका मतलब आपको पॉलिटिकल साइंस की बारी आ गई है। पॉलिटिकल साइंस में आपको, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना सारी है, कौन से आर्टिकल में किसके बारे में दिया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी सारे कंट्रीज़, काफ़ी सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे संविधान ने अलग अलग चीज़ें ली हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से फीचर जो है कौन सी वाली कंट्री के संविधान से लिया गया है हमारा। एंड यू नो दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है। देन सिटीज़नशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिटीज़नशिप जो है क्या होती है, क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, हमारी राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। देन आपके पार्लियामेंट आ गई, आपकी पार्लियामेंट के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में कितनी हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में कितने आर्टिकल्स हैं, किस आर्टिकल में किसके बारे में इंफॉर्मेशन है। देन हमारी इंडियन इकोनॉमी हो गई, जब इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो नेशनल इनकम, सबसे पहले नेशनल इनकम क्या होती है। देन आपका बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में जब आता है तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये किस तरह काम करता है, ये किस तरह, इसके क्या रोल है बैंकिंग सिस्टम में, गवर्नमेंट में इसका क्या रोल है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या क्या इसके मतलब फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका टैक्स सिस्टम। तो टैक्स में भी आपका एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं तो रिवर्स, फेमस रिवर्स जो भी हैं आपकी और उनका ओरिजिन, वो कहाँ से मतलब
निकली थी वो आपको पता होना चाहिए, और उन रिवर की साइड पे कौन सी सिटी है, जैसे दिल्ली कौन सी सिटी के अराउंड है, आगरा कौन सी सिटी के अराउंड है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, किस नदी के किनारे कौन सी सिटी है। देन माउंटेन्स आ गए, हाईएस्ट एंड लोएस्ट माउंटेन कौन सा है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, लोएस्ट कौन सी है। ट्राइब्स के बारे में, ट्राइबल एरियाज़ के बारे में, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, हमारी कंट्री कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ये सारी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन ये जो फेमस लीडर्स हैं ना, उनके लीडर्स और उनके जो निकनेम्स है, जैसे नेताजी हम बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बापू हम बोलते हैं महात्मा गांधी को, चाचा नेहरू हम प्यार से बुलाते हैं जवाहरलाल नेहरू को। तो ये फेमस जितने भी लीडर्स हैं आपके, पंजाब केसरी हो गए, तो इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग इनके बारे में पता है तो इनके निकनेम्स भी आपको पता होने चाहिए। देन इन्वेंशंस, क्योंकि जनरल साइंस भी पूछी जाती है, तो इन्वेंशंस आपकी डिस्कवरीज, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी करी, ये आपको पता होना चाहिए। एंड फर्स्ट टाइम बहुत पूछा जाता है, जैसे फर्स्ट मैन जो था जो मून सरफेस पे गया था, पूरे वर्ल्ड में कौन था, इंडिया में कौन था। ठीक है, ये सारी चीज़ें, पहली बार हमारे देश में इलेक्शंस कब हुए थे, एशियन गेम्स पहली बार कब हुए थे, तो इससे रिलेटेड ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे अगर आप लोग ये टॉपिक्स भी कर लेते हैं। बस ही मैंने टॉपिक बताया, टॉपिक मतलब इनको डीप में जाना है। ठीक है, इतने भी कर लेंगे तो दैट इज़ इनफ फॉर DSSB एग्ज़ाम। एक बात ध्यान रखेंगे, हमें इसमें कहीं PhD नहीं करनी है, हम कोई बहुत हायर लेवल की स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है जितना एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, एक अच्छे खासे नंबर लेने के लिए ज़रूरी हो। तो आप इतना ही पढ़िए, 8 तक की, अगर आप लोग इवन NCERTs भी उठाएंगे सोशल साइंस की, 8 क्लास तक की आपकी नॉलेज जो होगी काफ़ी सारी अच्छी हो जाएगी अगर आप ले लेते हैं, अगर ल्यूसेंट नहीं कर रहे हैं। एंड ल्यूसेंट के अंदर करना चाहते हैं तो ल्यूसेंट आप रेफ़र कर सकते हैं जीके के लिए, चैनल्स क्रेजी जीके ट्रिक्स कर सकते हैं, NCERT मंत्रा कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत अच्छा कराया है प्रिया जैन मैम ने, फिनोलॉजी बाय प्रिया जैन, ये सारे चैनल्स जो हैं आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। एंड इनके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और करना है तो आप टॉपिक डालिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशंस के बारे में, क्योंकि UN की भी काफ़ी सारी ऑर्गन्स हैं, जैसे यूनिसेफ है आपकी, यूनेस्को है आप लोगों की, ठीक है, IMO है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस कब कब बनी, क्या क्या इसका रोल है, तो ये वाली आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी साथ में करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ डिटेल्स। फिर भी अगर आप लोग को DSSB से रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कल मैं आप लोगों की क्वेरी को सॉल्व कर सकूँ। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।